ॐ जनयत्यैत्वा संयोमिदमग्नेदिदमग्नीषो मयोरिषित्वा कर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथा उरुप्रथवोऽसुरु ते यज्जपति प्रथमात्मग्निष्टे त्वचं मा हि शिरस्त्रेत्वा सविता श्रपयतु वसिष्ठे अधिनाके। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वर्गिक सुख के 10 उपाय। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। यह मंत्र यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का 22वां मंत्र है और यह मंत्र कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक के लेखक और इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। मानव सदा सुख की कामना करता है। इस सुख को पाने के लिए वेद में 10 उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के अंतर्गत आने वाले मंत्र 22 में यह सुख पाने के लिए यह 10 उपाय इस प्रकार बताए गए हैं। मंत्र इस प्रकार है। ॐ जनयत्यैत्वा संयोमदिवग्नेरिदभग्नि सोमयोरिषित्वा धर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथा उरुप्रथवोऽसुरो ते यज्जपते प्रथमाम अग्निष्टे त्वचं वाहि शिरस्त्रेत्वा सविता श्रपयतु वसिष्ठे अधिनाके। यजुर्वेद मंत्र संख्या 22। हम चाहते हैं कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, किंतु कैसे हो यह जानने का हम यत्न ही नहीं करते। यदि कभी कुछ साधन इसके लिए सोच भी लेते हैं तो इन साधनों को हम अपनाते ही नहीं। फिर हमें यह आनंद कैसे मिले? जो हम चाहते हैं उसे समझना भी होता है, उसे पाने के लिए उपाय भी करने होते हैं, यत्न भी करना होता है, तभी वह मिलता है। हम सुख चाहते हैं, स्वर्गिक आनंद चाहते हैं, तो यह कैसे मिल सकता है? इसे पाने के लिए हमारे परम दयालु परमपिता ने कुछ उपाय बताने हुए इस मंत्र के माध्यम से हमें उपदेश किया है कि हे प्राणी, यदि तू अपने गृहस्थ जीवन में स्वर्गिक आनंद चाहता है तो तू इस मंत्र के बताए 10 उपाय कर। इन 10 उपायों को अपना कर ही तू इस सुख को पा सकता है। इस उपाय इस प्रकार हैं। प्रथम, उत्तम संतान निर्माण का आश्रम। गृहस्थ है प्रजा को बढ़ाने के लिए, इस प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही पत्नी घर में आती है, कहती है कि हे पतिदेव, मैं तुझे साधारण नहीं अपितु उत्तम संतान देने के लिए आई हूँ। इस निमित्त तेरा वर्ण किया है, संपर्क किया है। हमारा जो गृहस्थ है वह भोग विलास के लिए नहीं है, यह उत्तम सुप्रजा की उत्पत्ति के लिए है। इसीलिए पिता उपदेश कर रहे हैं कि हे जीव, तू यत्न कर कि तेरी होने वाली संतान उत्तम गुणों से युक्त हो। संतान प्रभु की धरोहर है। गृहस्थ को हमने संतान को प्रजा बढ़ाने के लिए ग्रहण किया है, किंतु हमारे जो संतान बढ़ती है वह संतान वास्तव में हमारी संपत्ति नहीं होती। इस तथ्य को समझें कि हमने संतान को जन्म दिया है। यह संतान उस प्रभु की ही दी हुई धरोहर है जिस प्रभु का नाम अग्नि है। हम सब मंत्र की इस भावना को समझें। हम जानें कि हमें अपना पुत्र जिसे कहते हैं इसे देने वाला प्रभु अग्निरूप प्रभु है। वह इस कारण उसकी दी हुई धरोहर मात्र है जिसे हम प्रतिदिन अपना कहते हैं। इसे कुछ समय के लिए प्रभु ने हमें उधार दिया है। प्रति अग्नि व सोम के विकास का प्रयास। मंत्र कहता है कि हे प्राणी, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ कि यह जिसे तू अपनी संतान मानकर चल रहा है यह तेरी नहीं है। यह 2 तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें एक तत्व का नाम अग्नि है, दूसरे का नाम सोम है। इस प्रकार यह अग्नि और सोम इन 2 तत्वों के योग से बनी हुई है। इस संतान को पिता ने अग्नि तत्व दिया है, इस संतान के निर्माण में माता ने सोम तत्व दिया है। हमारे जीवन में जो आनंद है, जो सुख अनुभव हमें करते हैं, जिस प्रसन्नता को हम पाना चाहते हैं, वह सब अग्नि तत्व व सोम तत्व का ही परिणाम है। अन्न के लिए पुरुषार्थ। अन्न एक ऐसी वस्तु है जिसका उपभोग हम जगत के प्रत्येक प्राणी को करना होता है। यह ही हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसे पाने की कामना करते हुए सुख का जो चतुर्थ साधन मंत्र बता रहा है यह है कि गृहपत्नी उस पिता से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अन्न पाने के लिए मैं तुझे ग्रहण करती हूँ, मैं आपका ध्यान करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ ताकि मुझे उत्तम अन्न प्राप्त हो सके। इससे जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि हम अपने जीवन को आगे चलने के लिए, अपने भोजन के साधन पाने के लिए पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, मेहनत करके ऐसा धन प्राप्त करें जिससे हम अन्नादि भोजन प्राप्त कर सकें। शक्ति को बनाए रखें हैं जीव, तो उत्तम अन्न शक्ति का ही परिणाम है।
उत्तम अन्न से जो स्वस्थ उत्तम शरीर रस शरीर में आते हैं, उन रसों के परिणाम स्वरूप ही हम उत्तम स्वस्थ संतान प्राप्त करते हैं। इस अन्न के सेवन से ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति निवास करती है। प्राण भी तब तक ही रहते हैं जब तक हमारा शरीर क्रियाशील है। यदि शरीर क्रियाहीन हो जाता है तो प्राण भी इससे दूर होना चाहते हैं। इसीलिए इस प्राण शक्ति को संभालने के लिए जीव को शक्ति का केंद्र बनना, शक्तियों का पुंज बनना आवश्यक होता है। शरीर, मन व मस्तिष्क का संतुलित व उत्तम विकास। हे मानव, परमपिता ने तुझे 100 वर्ष की आयु दी है। इस आयु को पूर्ण कहा जाता है। तू पूर्ण आयु वाला है। तेरे जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे प्रभु ने 3 साधन दिए हैं। यह साधन जीव के लिए जीवन के व्यवस्थित ढंग से उत्तम रीति से चलाने के लिए हैं। यह साधन है शरीर, मन और मस्तिष्क। इन तीनों साधनों का स्वस्थ होना, गतिशील अथवा क्रियाशील होना, सतत आगे बढ़ना, उन्नति पथ पर चलना आवश्यक है। अतः ऐसा यत्न कर कि यह तीनों सक्रिय बने रहें। हम हृदय का विशाल बनाएं। हे जीव, प्रभु ने तुझे विस्तार वाला बनाया है। यह प्रभु का ही आदेश है कि तू निरंतर अपना विस्तार करते हुए आगे बढ़। निरंतर विस्तार को, उन्नति को प्राप्त हो। इस प्रयत्न में तू अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ा, तेजी से विस्तृत कर। यदि तू अपनी शक्तियों का विस्तार करेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ावेगा, तो तेरे जीवन की इस उन्नत परंपरा से तेरे हृदय में भी विशालता आवेगी। अतः अपने हृदय में विशालता लाने के लिए भी तू अपनी शक्तियों का विस्तार कर। यज्ञ से शक्ति विस्तृत होती है। जिस प्रभु के माध्यम से हम वेदोपदेश प्राप्त कर रहे हैं, वह प्रभु ही हमारी शक्तियों को बढ़ाने वाला है। इसीलिए यह मंत्र हमें उपदेश कर रहा है कि वह पिता हमारे सब यज्ञों का रक्षक है। वह जो तू शक्तियों के विस्तार में कार्य कर लगा है, वह भी यज्ञ ही है। इसीलिए मंत्र कहता है कि वह पिता तेरी सब शक्तियों का विस्तार करे, इन्हें बढ़ाने में, विस्तृत करने में सहयोगी हो। तो अपने जीवन को यज्ञमय बना। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि सदा ऊपर ही उठती है, आगे ही बढ़ती है, जो कुछ यज्ञ में डाला जाता है उसे अपने ऊपर साथ आगे को ले जाती है। इसी प्रकार अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर तू भी अपनी शक्तियों का भरपूर विस्तार कर। हम सदा प्रभु से जुड़े रहें। इस तथ्य की बात तो यह है कि हमारी जितनी भी प्राप्तियां हैं, हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, वह सब उस पिता के आशीर्वाद का ही परिणाम है। उसकी दया है, कृपा का परिणाम है। प्रभु हमारे साथ है, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं, अन्यथा हम कुछ भी प्राप्त ना कर पाते। इसीलिए हम सदा यह प्रयास करें कि हमारा प्रभु से सदा संपर्क बना रहे। ऐसा कोई काम ना करें जिससे वह रुष्ट हो जावे, हमारा संपर्क, हमारा साथ छोड़ दे। प्रभु संपर्क रहेगा तभी हम ऊपर की इन 8 बातों को अपने जीवन में ला सकेंगे, अन्यथा नहीं। प्रभु कृपा से हमारा परिपाक हो। मानव परिपक्वता से ही सफलताएं प्राप्त करता है। यदि वह अपने अंदर परिपक्वता नहीं ला पाता तो वह ऊल जुलूल कार्य ही करता रहेगा, जिनका कुछ भी परिणाम नहीं होता। इसीलिए मंत्र के अंतिम भाग में मंत्र यह उपदेश कर रहा है, यह संदेश दे रहा है कि प्रभु यह सब प्रकार के प्रेरक होने से सबको मार्गदर्शन करता रहता है। वह पिता हमें परिपक्व बनाने, परिपक्व होने से हमारी शारीरिक, मानसिक, हमारी बौद्धिक शक्तियों से उत्तम प्रकार से विकसित हो, विकास की निरंतर आगे बढ़ती रहें। इस प्रकार जो ठीक से उत्तम विधि से परिपाक बनेगा, उसके द्वारा ही वह तुझे सर्वोत्तम स्थान देगा, जिसे स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।